राज्यसभा के चूंकि इंतखाबात ऐसे तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो हामी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने उम्मीदवारों के हक में नाराबाजी भी कर रहे हैं। भाजपा के चंद हामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कितनी एक्सपेक्टेशन थी हमारी? अभी तो एक तो कंफर्म है हमारी, दूसरी जो राकेश महाजन की है उसकी भी हम वेट कर रहे हैं उनका ही कि अंदर से मैसेज आएगी। इंशाल्लाह 2 भाजपा के हाथ में जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सर, क्या जिस चीज सीट जो अटकी हुई है आपकी उसका कुछ हो सकता है? क्या क्रॉस वोट हो सकते हैं जैसा कि चिमगुइयां जा रही है? देखिए, वोटिंग तो अंदर हो रही है, वोटिंग बाहर नहीं हो रही है ना। वो पता चलेगा, अभी 20 मिनट रुकिए, देखेंगे कौन कितना पानी के अंदर है, कौन कितना पानी के बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बोल रहे हैं कि चारों की चारों सीटों पर हम ही जीत का। देखिए, ये तो हर कोई, हम भी कहते हैं कि 4 हमारी है, हम भी कहते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है कि वो भी कह रहे हैं 4। हर किसी पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जिस तरह कांग्रेस ने भी इत्तेहाद दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी ने भी दे दिया, इंडिपेंडेंट्स ने भी दे दिया। कभी एक वोट से भी फैसला होता है, आने दो रिजल्ट, फिर देखेंगे। एक वोट किसका होगा देखेंगे, अभी जश्न। कोई इशारा देना चाहिए? नहीं, कोई इशारा नहीं, जश्न हम भी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए सर, अब अपना नाम बताइए, कहाँ से? मैं सत्यभूषण दुबे, जम्मू से। तो क्या कहना है आप? जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला, 2 सीटें हमारी पक्की हैं, एक सीट तो फाइनल है हमारी, वो हमारे खेमे में जो शर्मा सीए जी हैं। दूसरी राकेश महाजन जी की सीट, वो नेक टू नेक फाइट चल रही है। आपके सामने ही यहाँ पे देखना आप, कमल यहाँ भी खिलेगा और ढोल नगाड़े के साथ सभी कार्यकर्ता डांस करते आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कांग्रेस के जो चीफ विप हैं उन्होंने अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, सारी सीटें जो हैं वो अलायंस के खाते में। आप किस पार्टी की बात कर रहे हो, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो, जो कहीं जमीनी स्तर पे है ही नहीं। कांग्रेस कहाँ से आके कहाँ सिमटी, आप सबको पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस नाराज हो गई कि उन्होंने एक सीट नहीं दिया। ये क्या बातें करेंगे, क्या बताएंगे हमें? यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद इन्होंने अपना अलायंस तो नहीं किया। जहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, वही वोट डालेंगे। आपके सामने सब फैसला होगा, आप 15-20 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, तो 20 मिनट के बाद हमें क्या सरप्राइज मिलेगा? बिल्कुल 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 सरप्राइज मिलेगा, और जहाँ पे जश्न का माहौल होगा। आम आदमी पार्टी का ढोल नगाड़े सब कुछ बजेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ। जी जी सर, क्या कहेंगे आप? बड़े उत्साह हैं आप में। सर, हम जम्मू से स्पेशल है, यही नजारा देखने नहीं आए हैं, हम सपोर्ट में आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कम से कम 2 सीटें तो हम लेंगे ही लेंगे। और हम यही कहेंगे, श्रीनगर में भी फूल खिलेगा और अच्छी तरह से खिलेगा। लेकिन यहाँ जो एनसी वाले हैं वो बड़ा ये उत्साह से नाराबाजी कर रहे हैं। सर, हर पार्टी का अपना अपना होता है, इसलिए हमें अपना ही है, उनको अपना है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे 2 सीट मिलेगी और मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारकुनान हैं वो पुरजोश हैं और उनका साफ तौर पर यही दावा है कि इन इंतखाबात में वो अपनी जीत जो है वो दर्ज करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये दावा है कि राज्यसभा की इन 4 नशस्तों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज करनी है, सिर्फ उस पर मोहर सब्त होना बाकी है। अब चूंकि इन इंतखाबात की जो वोटों की गिनती है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और 6 बजे तक इन सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि आया एक तवील अरसे के बाद जो इन 4 राज्यसभा के नशस्तों पर इंतखाबात हुए हैं, इनमें किस जमात ने अपना जो पड़ला है वो जारी किया है। इसी बीच बीजेपी के एमएलए बाहर निकलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ये बाहर निकले। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। टेंटेटिव एक्सपेक्टेड है कि 6:30 तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमने कहा हम 3 पे लड़ रहे हैं, तीनों जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है 4 सीटें हमारी। देखिए, वो 4 लड़ रहे हैं, वो 4 जीत रहे हैं, हम 3 लड़ रहे हैं, हम 3 जीतेंगे। सीटें टोटल 4 है, कैंडिडेट 7 है, 3 को हारना है। 6:30 बजे तक पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। और मुझे इतना पता है कि ये कॉन्शियस वोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग दुखी थे, सरकार की कारगुजारी से दुखी थे, और उन्होंने, मुझे लगता है कि अंदर बैठ के कॉन्शियस से वोट दिया होगा और 100% भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। कांग्रेस के चीफ विप का अभी बयान आया, उन्होंने कहा क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है, सारी नशस्तें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस के खाते में। देखिए, बदकिस्मती है, कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में बोल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस का वजूद कहाँ बचा है। कुल मात्र सिंगल डिजिट 6 तो वो लोग हैं सारे, अब 6 में से भी 4 कहाँ गए हैं 11 घंटे में पता लग जाएगा आपको। सज्जाद लोन ने वोट न देने का जो ऐलान किया, क्या उससे उनका कॉन्शियस बड़ा क्लियर कट था, उन्होंने कह दिया था
हम सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली नहीं है। उन्होंने कहा था मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट नहीं करूंगा। अब उन्होंने भाजपा को भी वोट नहीं करना होगा, शायद वोट डालने इसलिए नहीं आए, लेकिन इज ए मैन ऑफ कॉन्शियस। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने कॉन्शियस से फैसला लिया। कांग्रेस ने भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया। ये इनकी गलतफहमी है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोट डालकर कुछ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस से फायदा ले लेंगे। ये इनको पता लग जाएगा। क्या लगता है महराज मलिक ने किसको गया होगा? देखिए पोस्टल बैलेट है, अभी खुल जाएगा, पता लग जाएगा। और मुझे भी पता उसने कॉन्शियस वोट डाला है। सर आप अभी अंदर से आए हैं, अंदर का कैसा माहौल है, वातावरण अंदर क्या का है? माहौल गर्म है। राजनीति पूरी गर्माई हुई है। मुख्यमंत्री दाएं बाएं टहल रहे हैं और देखते हैं क्या परिणाम आता है। आज श्रीनगर में कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा, 100% खिलेगा। तो नाज़रीन आपने देखा कि बीजेपी के ये विधायक थे और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो है अपनी 3 निशस्तों पर लड़ रहे हैं और तीनों निशस्तों पर जो है वो ये जीत दर्ज करेंगे। हालांकि ये असेंबली सेक्रेटरीट के बाहर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल बड़ा गरमाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि राज्यसभा के जो इंतखाबात हैं वो अख्तिताम को पहुंच चुके हैं। वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के जो हामी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है और एहतजाज कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटों पर जीत दर्ज होगी? भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत के आ रही है। अभी आपको थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा। सर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? दावे में आप लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक भारतीय जनता पार्टी पे आपके, मेरे को लगता है कि वो उन लोगों ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी, लोगों का विश्वास कमल खिलाएगा। लोगों का विश्वास ही रंग लाएगा। क्योंकि लोगों ने 1 साल से देखा है कि एनसी गवर्नमेंट ने सिर्फ लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। उनका जो मैनिफेस्टो था सिर्फ पेपर में था, एग्जीक्यूशन में, जमीन में, ग्राउंड में कुछ नहीं किया। श्रीनगर के लोग भी उनसे नाराज हैं और मेरे को अभी थोड़ी देर में भी जस्ट काउंटिंग शुरू हुई है, थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी। महराज मलिक का वोट किसको गया होगा? महराज मलिक का अभी थोड़ी देर में सारा क्लियर हो जाएगा कि उनका पोस्टल बैलेट आया था, वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि महराज मलिक का वोट किसको गया होगा। जो सजाद लोगों ने वोट न देने का फैसला किया, क्या कोई उन्होंने अब्सटेन किया है, क्या कारण रहे होंगे वो उनको मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है एनसी से नाराज हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर माहौल किस तरह गरमाया हुआ है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हामी हैं वो सब यहाँ पर जमा है और अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब का यही कहना है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो ही अपनी निशस्तों पर जीत दर्ज करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में जो नारा इनका मशहूर हुआ था उसे एक मरतबा फिर दोहराते हुए। के बाहर हम खड़े हैं जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के माहौल अच्छाई की ओर जा रही है। हम इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों की चारों जीतेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों हम करेंगे? इंशाल्लाह चारों की चार हम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों की चारों सीटें जीतेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। देखो बीजेपी के दावे आपने देखे होंगे 2014 से ही। जनाब आपने झंडा उठाया हाथ में, हमारे यूथ प्रेसिडेंट है आप यहाँ पे जी जी सर आपको क्या लगता है? बीजेपी हर टाइम यही वादे करते रहा है कि हम जीत लिया सब कुछ, लेकिन जो ग्राउंड पर पता ही है आप लोगों के क्या किया उन्होंने। इंशाल्लाह जीत हमारी है, 3 तो हमारी पक्की है इंशाल्लाह, 4थों पर भी हम दाव पे लगा हुआ है। हम जीत रहे हैं, जी बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं। नहीं नामुमकिन है, हाँ जीत भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा हमको। बीजेपी से आज तक फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हम पर मसले पर उनने हाथ डाला है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ा है। इंशाल्लाह उमर साहब शेर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा शेर है। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर है, बिल्कुल शेर है। तो लगता है चारों सीटें जीत जाएगी इंशाल्लाह। राज्यसभा में 3 शेर पहले बेचे गए इंशाल्लाह। 3 शेर तो पक्का है। जो हमारे मसला उठेगा, जो यहाँ के मसले को हल करेगा इंशाल्लाह, स्टेटहुड पहला मसला होगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है राज्यसभा मेंबर वो लोग इलेक्शन के लिए गए थे, शेर बेचे, लोग बेचे नहीं, बिल्कुल लोग बेचे, लेकिन शेर है ना, जिंदा दिल है, जिंदा दिल शेर है। शेर मत बेचे। बिल्कुल नहीं, वो तो शेर ही है ना, शेर ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर है, इसका नाम ही है शेर कश्मीर ने रखा है, शेर कश्मीर ने। आप खुश जश्न मनावा। तो नाज़रीन, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर हैं उनके रुदाद आपने सुनी, और ये पुर उम्मीद है कि आपकी बार इन राज्यसभा के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से ये जीत दर्ज करेंगे और राज्यसभा की चारों निशस्तों पर ये अपने जीत दर्ज करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खामी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह ये न सिर्फ नाराबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पुर उम्मीद भी नजर आ रहे हैं कि आपकी बार इन राज्यसभा के इंतखाबात की चारों निशस्तों पर ये अपनी जीत दर्ज करेंगे। आपको यह भी बताते चले नाजरीन कि राज्यसभा की इन निशस्तों पर आज इंतखाबात हुए थे। इंतखाबात का अमल 4 बजे ऑफिशियली खत्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती का जो प्रोसेस है वो बाज़ाबिता तौर पर शुरू हो चुका है और 6 बजे ऐलान किया जाएगा कि अब की बार इन इंतखाबात में किस उम्मीदवार ने किस पार्टी से जीत दर्ज की है। वो सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये मनाजिर सिविल सेक्रेटरीट बाहर से। किया और जो 88 नाज़रीन, असेंबली सेक्रेटरीट बाहर की ये मनाजिर आप देख रहे हैं। जी हाँ, माहौल बड़ा गर्माया हुआ है। राज्यसभा के इंतखाबात ऐसे तरीके से इन्हें अख्तिताम को पहुंच चुके हैं और वोटों की गिनती का अमल लगातार जारी है और 6 बजे इस चीज का बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया जाएगा। अब की बार इन राज्यसभा के इंतखाबात में किस पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज करवाई है, उससे आपको जरूर बाखबर करने की कोशिश करेंगे। दैनिक सवेरा देखते रहिए।